हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे होंगे। इसमें हम लोग बेसिकली टू वेरिएबल का कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब तक क्लास 12th में हम लोग एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया रहता था और हमें कहा जाता था कि हमें किसी भी ए से बी पॉइंट के बीच में बता कि कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं। कॉन्टिन्यूटी मतलब जैसे कि कोई ग्राफ है और वो बिल्कुल कंटिन्यूस है, कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है। जैसे अब ये ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसे आगे गया और ये डिसकंटिन्यूस होके फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे गया और फिर मान लो कि यहाँ से स्टार्ट हो गया। मतलब कोई कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब एक साथ नहीं। अब इसमें देखो, इसमें क्या है ना, ये ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अब इसमें हमें कोई क्वेश्चन दे देता है, हमें इसी का, जैसे ये मान लो कि ये साइन एक्स का फंक्शन है, तो इसी में हमें ये 2 पॉइंट दे देगा और हमें बोलेगा कि इसके बीच में जो ग्राफ है उसमें कंटिन्यूटी बताओ। तो ए टू बी मान लो इसका पॉइंट है ए और इसका बी, तो इसके बीच में हमें कंटिन्यूटी बताना होता है। तो हम उसके लिए एक सिंपल सा मेथड लगाते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करता है और लिमिट का वैल्यू इक्वल कर देते हैं और हमें कंटिन्यूटी पता चल जाता है। लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे अब ज़्यादा, क्योंकि हमको वो पढ़ना है नहीं। हमको तो पढ़ना है कंटिन्यूटी जब दो वेरिएबल हो, ठीक है। उसके लिए सिंपल स्टेप बताता हूँ। स्टेप 1 जो आपको करना है, कोई भी फंक्शन आपको, जैसे मान लो कि जो एक्स और वाई का वेरिएबल का मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, लिमिट का लेक्चर देखो। अगर लिमिट का लेक्चर अब तक नहीं देखा है तो उसको देखिए बिना, इस पर मत आना, ठीक है, क्योंकि लिमिट निकालना आना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में देखो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे जाके लिमिट नाम का लेक्चर होगा, उसको देख लेना, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम कंटिन्यूटी पे। तो कंटिन्यूटी में क्या करना है ना, जैसे मान लो कोई भी तुमको साइन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई जेड, जेड कह रहा हूँ सॉरी, एक्स और वाई, इस तरह से कोई एक्स और वाई का फंक्शन तुमको दे रखा हो, तो उसमें ए और बी वैल्यू पुट करना और पुट करने के बाद तुमको L1 मिल जाएगा, ठीक है। मान लो कि L1 तुमको 3 मिल गया, ठीक है। तो अब L1 3 मिल गया तुमको, तो उसके बाद स्टेप 2 क्या करना है, उसमें लिमिट वाला जो इससे पहले लेक्चर बताया था ना, बिल्कुल सेम करना है। उसमें लिमिट चेक करना है, ठीक है। तो लिमिट चेक करने के लिए क्या करते हैं, दो मेथड लगाते हैं। एक मेथड में हमारा F1 निकलता है, दो स्टेप लगाते हैं उसके अंदर, एक में F1 निकलता है, एक में F2 निकलता है। और जब दोनों इक्वल आता है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट और हम लिमिट को लिख देते हैं। तो जैसे मान लो F1 भी 3 आया, F2 भी 3 आया, तो दोनों इक्वल आ गया, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो L2 भी 3 आ गया। तो ये दोनों जब इक्वल आएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। और यहाँ से यहाँ, मतलब जैसे पॉइंट कंटिन्यूटी एट पॉइंट ए से बी में हमारा कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमारा दोनों L1 L2 इक्वल आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को कंटिन्यूटी का थ्योरी थोड़ा समझ में आया, और नहीं भी समझ में आया तो अभी क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y, और ये आ गया एक्स प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे आ गया 1, और ये 1 तब है जब तुम्हारा व्हेन x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू जब 2 है, तो तुम्हारा वैल्यू तुमको 1 दे रखा है, ठीक है। तो अब कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है ये, हमें कंटिन्यूटी चेक करके बताना है। 1 और 2 के बीच में हमें 1 हमारा 2 और ये ए बी, ठीक है, हमें ये दे रखा है, हमें इसके बीच में हमको कंटिन्यूटी बताना है। तो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 वो होता है कि x की जगह पे a और y की जगह पे b पुट करो क्वेश्चन में। तो चलो पुट करते हैं। तो हमको x की जगह a और y की जगह b पुट करना है। तो a क्या है, 1 है, तो 1 प्लस, और y की जगह b मतलब 2, और फिर अपॉन 1 प्लस y की जगह 2, तो 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 टू 4 एक 5 और नीचे भी 5, तो 5 अपॉन 5 1। तो हमने ये चेक कर लिया। अब हमको लिमिट वाले, मतलब लास्ट लेक्चर पे आ जाना है। हम लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट निकाला था x1 और y2, ठीक है। तो उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और उसमें कैसे लिमिट चेक किए थे हम लोग, उसमें ऐसे लिमिट चेक किए थे कि पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट करते हैं, देन y की वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारा लिमिट आता है। तो x की वैल्यू पहले 1 है, तो 1 को जब पहले पुट करोगे तो तुम्हारा बनेगा कुछ ऐसा, 1 प्लस 2y और अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करेंगे, अगला स्टेप ऐसे एरो से दिखा देता हूँ। अगला स्टेप फिर y को पुट करते हैं, तो y को पुट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 1 प्लस 2 इंटू 2 और फिर अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 5/5, ये 1 आ गया, ठीक है। अब इक्वल टू ये मेरा आया L1 और ये F1 आया यहाँ पे। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको सेकेंड केस में हमको पहले y को b पुट करना होता है और फिर x को a, सिंपल है।
तो पहले y को पुट करेंगे, इस बार ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, एक्स स्क्वायर फिर प्लस, और y को पहले पुट किए 2 और फिर अपॉन एक्स को वैसा ही को वैसा रख दो और वाई को पुट किया तो ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें फिर एक्स को पुट करना है। तो एक्स हमें 1 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 1 + 4 और नीचे 2 × 4 तो फिर 1 + 4, तो इसका वैल्यू भी 1 आ गया, तो F2 भी 1 आ गया। तो मैंने क्या बोला था, F1 = F2 आ जाए सेकेंड कंडीशन में, तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वैल्यू हमारा 1 मिलेगा। मतलब हमें यहाँ पे F1 = F2 आ गया और वो आ गया तुम्हारा 1, तो वही मेरा लिमिट 2 है, मतलब लिमिट 2 का आंसर है। तो L2 मेरा कि L2 भी आ गया 1 और मेरा L1 भी आ गया 1। तो क्या है कि मेरे दोनों वैल्यू इक्वल आ गया। अब जब दोनों वैल्यू इक्वल आ गया है तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि हमारा कंटिन्यूअस है ए से बी, मतलब 1 से 2 के बीच में हमारा ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। यस, इट इज़ कंटिन्यूअस बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये कंटिन्यूटी टॉपिक, बहुत ही सिंपल टॉपिक था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।